आप सभी को सच्ची दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भारतवासियों के लिए हर्षोल्लास से भरा हुआ, उमंग उत्साह देने वाला और एक नवीनतम दिन लाने के लिए जो इस दीपावली के लिए हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसके लिए जो हम सभी के मन में एक महीना पहले से ही विचार आने लगते हैं, दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, सफाइयाँ करना शुरू करते हैं। नए नए कपड़े के लिए, नए नए आइटम्स बनाने के लिए, नई नई चीज़ें खरीदने के लिए क्या कहते हैं, दीपावली पर खरीदेंगे, दीपावली पर लेंगे। तो आवश्यकता है कि हम सभी अपने मन के विचारों को, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करने के लिए जो इस दीपावली को मनाते हैं, उसको और भी अच्छे रूप से मनाया जाए। उसके लिए हम कुछ बातों का यदि ध्यान रखें तो निश्चित है हम सच्ची दीपावली मना सकते हैं। वैसे हम हर वर्ष दीपावली के लिए बहुत सारे पटाखे भी लेकर के आते हैं और आपस में गले मिलकर, हाथ मिलाकर, एक दूसरे को उपहार देकर इस त्योहार को बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सच्ची दीपावली मनाने के लिए कुछ बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वो कौन सी बातें हैं? जैसे कि हमने दीपावली के लिए जगह जगह की सफाई करना शुरू कर दी, कोने कोने से कीटाणु निकालने शुरू किए, जाले साफ किए और जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटाया और उनकी जगह नई चीज़ों को दिया। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के कोने कोने से कुछ ऐसी बातें जो हमने इस वर्ष रखी हुई हैं या और भी अन्य समय से रखी हुई हैं, तो क्यों ना हम उन सभी व्यर्थ बातों को, पुरानी बातों को, आपस की जो कड़वाहट है, नफरत है, ईर्ष्या है, बदला लेने का भाव है, उन सबको भी सफाई कर दें, तो अंदर से भी सफाई हो जाएगी और बाहर से तो सफाई करते ही हैं। तो दीपावली में हम सभी बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई भी अवश्य करें। साथ ही साथ दिवाली के लिए हम नए नए कपड़े लेकर के आते हैं। ऊपर से तो हम नए बन जाते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारे मन में कई प्रकार की बातें ऐसी हैं जिनको हम भुला ही नहीं पा रहे हैं। अंदर से अभी भी वही पुरानापन है, वही कुछ पुरानी बातों को पकड़कर हम सभी अभी तक बैठे हुए हैं। तो क्यों ना हम इस दीपावली पर उन पुरानी बातों को खत्म करें, व्यर्थ बातों को समाप्त करें और अंदर से भी नए विचारों के कपड़े पहने, नई ऊर्जा के कपड़े पहने, नए संकल्पों को लेकर के आए और अपने आने वाले दिन को बहुत ही खुशी से मनाएं, बहुत ही अच्छा मनाएं। दिवाली हम 5 दिन की मनाते हैं। तात्पर्य दीपावली और भी अन्य त्योहारों को लेकर के आता है। जैसे कि पहले दिन धनतेरस मनाते हैं। उस धनतेरस पर हम बड़ा सा दिया जला करके उस दीपक को किसी चौराहे पर रखते हैं, अपने घर के देहरी पर रखते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां से चारों तरफ प्रकाश फैले। परमात्मा भी कलयुग के अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर एक ऐसा दीपक जलाते हैं, ज्ञान का दीपक, जिसके द्वारा पूरे ही विश्व में चारों तरफ वो ज्ञान का प्रकाश बहन भाइयों के द्वारा फैलता जाता है। आज पूरे सैकड़ों से भी ज़्यादा जगह पर ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में जो शाखाएं खुली हुई हैं,
और लाखों की संख्या में भाई बहन जिस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, हर प्रकार की बुराई से मुक्त कर रहे हैं, तो वह ज्ञान का प्रकाश स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के द्वारा चारों तरफ फैला रहे हैं। यह त्योहार प्रकाश का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। तो हम सभी इस त्योहार को जो दिया जलाकर चारों तरफ प्रकाश करने का समय, तो हम सब भी अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करें और सदा ही खुशी की रोशनी को बना करके रखें। तो जो धनतेरस पर हम उस दीपक को जलाते हैं जो चारों तरफ प्रकाश फैलने का कार्य करता है, हम भी अपने आप को ऐसा दिया बनाएं, ऐसा प्रकाश देने वाला, रोशन करने वाला, सबको खुशी देने वाला, सहयोग देने वाला, आपस में एक दूसरे से मिलकर अच्छा कार्य करने वाला ऐसा जीवन हो। तो ऐसा अपने आप को बनाकर सच्ची दिवाली अवश्य मनाएं। फिर जो दूसरे दिन नरक चौदस भी कहते हैं, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, जिसको कहते हैं जो एक राक्षस था नरक के नाम से, नरक का सुर मतलब नरक का असुर, जिसने बहुत परेशान करके रखा था और स्वयं परमात्मा ने आकर उसका वध करके उस असुर को समाप्त किया। तब से वो चौदस के दिन इस त्योहार को मनाया जाने लगा। हमें भी अपने जीवन की अच्छाइयों के द्वारा ऐसे असुरों पर विजय प्राप्त करना है। वैसे हमें लोगों के साथ शीतल भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति गलत हो, जहाँ कोई व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करने वाला हो, तो वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे असुरों का खात्मा भी करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी अच्छाइयों से बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर दीपावली मनाई जाती है, जब मंथन किया गया सागर का और उसमें से जो अमृत निकला, जिसमें देवताओं और असुरों पर जो झगड़ा हुआ, जिसको बांटने के लिए फिर लक्ष्मी देवी का आह्वान किया गया और लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस अमृत को बहुत अच्छे से सबके बीच बांटा गया। तो वही लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई और उन्होंने आकर इस ज्ञान अमृत को बांटा। साथ ही साथ हमने कुछ समय पहले ही 9 देवियों का दिन मनाया और 10वें दिन रावण का वध करके, रावण को जला करके रामनवमी मनाई। तो ये सब त्योहार आपस में बहुत ही सामंजस्य रखते हैं कि कैसे श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, कैसे उन देवियों ने अपनी शक्तियों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त की और लक्ष्मी देवी ने वो ज्ञान अमृत सबके बीच बांटा। हमें भी अपने अंदर के सारे बुराइयों विकारों को समाप्त करके और सबको ज्ञान अमृत बांटना है, ज्ञान देना है, खुशी देना है। हम जलाते भी क्या है? दिया। दिया एक तो होता है जिसको जला करके रोशनी की जाती है, और दिया का दूसरा अर्थ क्या निकलता है? क्या दिया। जब आप आपस में मिले तो सामने वाले को आपने दुख दिया, सामने वाले को आपने क्या दिया? खुशी दी, शक्ति दी, कुछ शुभ भावनाएं दी। तो हम इस दीपावली पर विशेष ये संकल्प करेंगे कि चाहे मेरा झगड़ा हुआ हो कुछ देर पहले किसी से, लेकिन कोई भी जब मेरे सामने आएगा, मुझे दूसरे को क्या देना है? खुशी देनी है। अपने मुस्कुराते चेहरे से सामने वाले को ऊर्जा देनी है, खुशी देनी है, और उसकी गलतियों को माफ करके उसे क्षमा का दान भी देना है। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, परेशान हैं, उन लोगों को हमें शुभकामनाएं भी देनी है, शुभ भावनाएं भी देनी है। और रोज सुबह उठते ही अपने आप को भी पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बनाना है, अपने आप को भी वरदान देना है कि मैं स्वस्थ हूँ,
मैं निश्चिंत हूँ, मैं खुश हूँ। तो इस प्रकार से एक सच्चा दिया जलाकर अर्थात एक दूसरे को कुछ ना कुछ देकर हमें इस दीपों के त्योहार को मनाना है। फिर हम क्या कर देखते हैं अगले दिन, जो चौथा दिन होता है जिसमें श्री कृष्ण जी का प्रतीक दिखाते हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे गांव वालों की उस भारी वर्षा से रक्षा की, जिसमें सभी ने अपनी अपनी सहयोग की उंगली का सहयोग किया। हमें भी अगर इस दुनिया में रहना है तो सबका सहयोग आवश्यक है। इस दुख भरी दुनिया में, परेशानी की दुनिया में, संघर्ष वाले समय में एक दूसरे का सहयोग करके हमें एक दूसरे का दुख बांट के एक दूसरे को सहायता करनी है, प्रेम देना है। क्या श्री कृष्ण जी अकेले ही गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए सभी ने अपने अपने तन, मन और धन तीनों का सहयोग किया और इस नरक को स्वर्ग बनाने में सहयोग करके, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग करके फिर से हम अपने हर घर में राम राज्य हो, हर घर में खुशहाली हो, ऐसी शुभकामना करनी है। फिर 5वें दिन भाई दूज के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, जिसमें एक भाई बहन से जब टीका लगवाता है और बहन उसके लिए विजय का शुभकामना करती है, उसके आने वाले हर संघर्ष को, हर परेशानी को दूर करने के लिए उसके लिए आशीर्वाद देती है, दुआ करती है और भाई भी अपनी बहन के पैर छूकर उसकी हर प्रकार की रक्षा करने का संकल्प लेता है और फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस त्योहार को कंप्लीट किया जाता है। हम सब भी आपस में आत्मिक रूप में आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं। तो क्यों ना हम भी सभी जब भी मिलें तो एक दूसरे के प्रति गलत नज़र न रखते हुए एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें, एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें, एक दूसरे को खुशहाल जीवन जीने की दुआ करें। तो हम सभी ने सुना कि कैसे ये 5 दिन सच्ची दीपावली मनाकर हम अपने जीवन को खुशियों से, हर्षोल्लास से भरपूर कर सकते हैं। तो मेरी आप सबके लिए शुभकामना है, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत बढ़िया से दीपक जलाकर, मिठाई खिलाकर, उपहार देकर एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करके खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं। फिर से आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली। ओम शांति।